टिश्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स functioning together as a unit to perform an specific work. That is tissue. एक ही तरह का काम करने वाले के लिए जो सिमिलर सेल्स एक जगह जमा होते हैं और एज ए टीम काम करते हैं, यही टिश्यू है. सिंपल डिफिनीशन, यूनिवर्सल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में हम लोग कर चुके, प्लांट टिश्यू के बारे में देख लिए कि प्लांट टिश्यू को बेसिकली हम लोगों ने दो भाग में बांटा. एक मेरिस्टेमिक जो कि जिसमें डिवीज़न होता है, एपिकल एंड लेटरल, और फिर था परमानेंट. परमानेंट को हम लोगों ने फिर बांटा था प्रोटेक्टिव, सपोर्टिव, कंडक्टिव, उस तरह से उसको बांट लिया था हमने. पैरेन्काइमा, एन्काइमा, स्केलेन्काइमा, सारा डिवीज़न देखे थे. तो प्लांट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया था. आज हम लोग एनिमल टिश्यू पे डिस्कशन करेंगे. टॉपिक हमारा टिश्यू ही है, बट हम लोग इसको देखेंगे एनिमल्स. ये माना बहुत सारे सेल्स हैं, एक ही तरह के हैं, और ये सभी एक ही तरह के काम को परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरह का फंक्शन कर रहे हैं. ये टिश्यू है. तो ये सारे हमारे हो गए सेल्स. न्यूक्लियस है, सिमिलर है, एक ही नहीं है. सिमिलर करने का मतलब है कि थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है. तो खास करके जब हम कंपाउंड टिश्यूज में जाएंगे जहाँ पे तो बहुत सारे सेल्स के को मिल करके बनते हैं, तो इसलिए हम लोग सिमिलर टर्म इसको यूज करेंगे यहाँ पे. अब ये जो सेल्स हैं इनके बीच में क्या होगा, एक स्पेस है, एक वैक्यूम है, और वैक्यूम नहीं है इसमें, उसके जगह पे कुछ फिल किया हुआ है. ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर. ये जो स्पेस खाली जगह मेरा बच रहा है दो सेल के बीच में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेस. दो सेल के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, ये दो सेल के बीच का. नॉर्मली जो ये मैट्रिक्स होता है ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है. इसमें सॉल्ट हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं. क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्ट है, फाइबर है. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि टिश्यू कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है क्या होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा. काफ़ी थिन होगा, काफ़ी थिक होगा, हार्ड होगा, ये सारे डिपेंड करेगा कि टिश्यू कौन सा फंक्शन कर रहा है इसके ऊपर में. अगर सॉल्ट की बात करें तो कौन सा सॉल्ट होगा, नॉर्मली कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे होते हैं. और बोन्स में देखें तो कैल्शियम फास्फोरस का होता है, वही हार्डनेस भी करता है. जहाँ पे अगर मसल्स की बात करें तो वहाँ फाइबर ज़्यादा होंगे, कार्डियक की करें तो ज़्यादा फाइबर करेंगे, ये ज़्यादा होगा, उस पर डिपेंड करता है. और इसी के बेसिस पे इस टिश्यू का जो है अपीयरेंस, उसका हार्डनेस डिपेंड करता हुआ. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में जानने के लिए हम लोग इसीलिए इसको चर्चा किए, क्योंकि अगर हम लोग टिश्यू के देखेंगे कि उसके पैटर्न को कैसे होता है, कितना हार्ड होता है, कैसे करता है, तो उसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल के साथ बीच में मैट्रिक्स दोनों मिल करके टिश्यू बना है और उससे उसकी हार्डनेस एंड अपीयरेंस पे असर पड़ता है. इसलिए हम लोग मैट्रिक्स को जानेंगे. अब हम लोग देखते हैं जब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने वहाँ डिवाइड किया था, प्लांट में डिवाइड किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को हम लोग बांटे थे अलग अलग में, उसी तरह से एनिमल टिश्यू को भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे. इसको हम लोग चार तरह के में बांटते हैं, चार ग्रुप में बांटते हैं इसको एनिमल सेल को.
इपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यू कहिए, टिश्यू मैं नहीं लिख रहा हूं। दूसरा एपिथेलियल टर्म से ही चल रहा है, ये ऊपर की तरफ में होगा, एपिडर्मल एपिथेलियल ऊपर में होगा, कहीं भी ऊपर में होंगे ये। दूसरा कनेक्टिव तीसरा मसल और चौथा क्या बच गया? नर्वस। तो एनिमल टिश्यूज को हम लोग मेनली 4 ग्रुप में बांटते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। ये नर्व टिश्यू हम लोग देखे थे प्लांट में नहीं होता है, और बाकी तो चीज़ों का अलग अलग है, लेकिन नर्व टिश्यू हम लोग देखे थे प्लांट में नर्व नहीं होता है। और उसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इसलिए पढ़े थे कि वो केमिकल से ही कोऑर्डिनेट होता है, नर्व्स नहीं करते। यहाँ क्या होता है कि एनिमल्स में पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस तो यहाँ भी होता है, नर्व्स मैसेज आता है, उसके हिसाब से केमिकल रिलीज होता है और फिर उस हिसाब से एक्शन होता है। लेकिन प्लांट्स में ये स्टेप नहीं होता है, वो सीधे स्टिमुली के अगेंस्ट वो लोग कर रहे थे, यहाँ पे नर्व्स होता है। तो हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। इपिथेलियल नाम से हम लोगों ने देखा कि ये ऊपर का चीज होगा, तो कहाँ कहाँ होगा? ये सरफेस पे होगा, हमारे ऊपर में या जितनी कैविटीज है उसकी लाइनिंग होगी। सरफेस अगर कहे तो मेरे नाक के अंदर का भी सरफेस अंदर भी है, माउथ का सरफेस है, ठीक है। इंटेस्टाइन का जो मेरा पाइप है या फिर विंड पाइप है, सबके अंदर की वो सरफेस होगा। सरफेस कहने का मतलब जिसका कम से कम एक पार्ट ओपन है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जिसका एक सेल है, सेल चारों तरफ से किसी न किसी चीज से घिरा हुआ तो अलग बात है। जिसका इन जनरल एक सरफेस ओपन है, इस तरह के जो हमारे टिश्यूज होंगे उनको हम लोग इपिथेलियल टिश्यू में लेंगे। ये हो गए जो कि सरफेस पे होंगे। तो इपिथेलियल जब भी होगा ये क्या होगा? थीन होगा, पतला होगा, मोटा नहीं होगा। रेस्पेक्टिव कहेंगे, पतला कहने का मतलब इन रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं सब पतला एकदम तो नहीं होगा, इन रेस्पेक्ट हम लोग जनरलाइज बात करते हैं। ये काम क्या करेगा? सबसे पहला काम इसका, ये प्रोटेक्टिव होगा, प्रोटेक्ट करेगा। ये बॉडी के सरफेस पे होगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ होगा? लाइनिंग ऑफ कैविटीज। ये कैविटीज है बॉडी, उसकी लाइनिंग में होंगी, इंटरनल सरफेस में भी। एंड लाइनिंग ऑफ कैविटी एंड इंटरनल ऑर्गन्स का मैंने कहा कि इंटेस्टाइन के वॉल पे भी है, और भी है जहाँ भी है, पेट्रस के वॉल पे होगा, जहाँ भी ट्यूब्स होंगे जो होगा उस पर लाइनिंग में होगी, तो वहाँ पे होगा। इसकी शेप क्या क्या हो सकती है? ये फ्लैट होंगे, ये क्यूबॉइडल हो सकता है, और
कॉल्यूमिनर होता है, कॉल्यूम की तरह हो सकता है, ठीक है। काम क्या क्या करेगा? एक तो काम हमने पहले देखा, प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्शन कर रहा है, इसका काम है। दूसरा, इसलिए प्रोटेक्शन दोबारा नहीं लिख रहे हैं, काम करने में हम लोग क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा, सरफेस का है, एब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो हम लोग ऑयल लगाते हैं, मसाज करते हैं, बेबी ऑयल और ये ऑयल या क्रीम्स, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। एब्जॉर्ब करेगा, ज़रूरत है उसको। और क्या करेगा? सेक्रेशन करेगा, सेक्रेट करेगा, स्वेट सेक्रेट करता है। या फिर अगर इंटेस्टाइन में देखें हम लोग तो एंजाइम सेक्रेट होते हैं, ग्लैंड्स हैं, वहाँ से सेक्रेशन होता है, उसकी लाइनिंग से ही सेक्रेशन होगी, एपिथेलियल सेल से सेक्रेशन होगी, तो सेक्रेट करेगा। और एक काम और क्या करेगा? ये सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, करता है ना, मच्छर काट लिया, यानी कि इस तरह के जो टिश्यूज होंगे उसमें नर्व्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी काफ़ी होंगे। इस तरह के जो सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल जितने भी होते हैं, इसमें हम लोग यहाँ देख रहे थे, इसको यहाँ चर्चा किए थे, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर स्पेस, हम लोग बात कर रहे थे इसका। ये जो होता है इस तरह के सेल में बहुत कम होता है। कहने का मतलब सेल, एक सेल दूसरे सेल ऐसे लगा हुआ होता है ज़्यादातर में, जैसे लगे कि आप कहीं पे ब्रिक बैठाते हैं ना, इस पे पेवमेंट ब्रिक्स लगाइए लगाइए तो कितना ऐसे गैप करके थोड़ा थोड़ा ये होता है उसमें। तो नॉर्मली एपिथेलियल सेल में ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है या स्पेस है वो कम होता है। और इस तरह के जो इस तरह के टिश्यूज के जो सेल होते हैं उसमें रीजेनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमेशा हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है इनकी। क्या क्या होगा? लेस या लेस मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, मैट्रिक्स को आप इंटरसेलुलर स्पेस समझिए, लेस मैट्रिक्स और हाई रीजेनरेशन। कैपेसिटी टर्म इसलिए यूज करें कि जरूरी नहीं है कि रीजेनरेशन होता ही रहे, रीजेनरेशन विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से होगा, ऐसा तो नहीं कंटिन्यूस चलता रहेगा ये। इसलिए उसकी कैपेसिटी काफ़ी होती है, इसलिए हमेशा वो चूँकि उसकी वियरिंग टेयरिंग होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है एक्सटर्नल कंडीशन से, केमिकल से, एंजाइम, सब चीज़ से एक्सपोज हो रहा है, तो उसका रीजेनरेटिव कैपेसिटी उसकी काफ़ी होती है, ठीक है। उस तरह से अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब नाम ही है कि कनेक्ट करता होगा, ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। ये क्या करेगा, क्या काम कर रहा है ये? एज अ बाइंडर, दो चीज़ों को बांटता है, बोन को बोन से मतलब जोड़ता है, बांटता सॉरी जोड़ता है, बोन टू बोन, बोन टू मसल, मसल टू मसल, ये सारे काम में होंगे। और क्या काम करेगा? ये चूंकि जोड़ रहा है, कीप्स ऑर्गन्स एट प्लेस, एक जगह पे फिक्स रखता है, फिक्स एट प्लेस, एक जगह पे, नहीं तो क्या होगा, ऑर्गन यहां से वहां भागते रहेंगे। ये हम कहते हैं ना कि हम, मेरा हार्ट यहाँ होता है, स्प्लेन यहाँ होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज ना हो, उसको जोड़ के ना रखे तो वो तो मूव करता रहेगा, एब्डोमेन में इतने सारे पार्ट्स हैं, सारे मूव करते जाएंगे। हम ये कैसे कह पाएंगे कि लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, यहाँ वहाँ है, ये नहीं हो पाएगा। ये मूव करेगा, और मूव करेगा तो उलझ के फिर मेरा सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनको रोक के रखते हैं, यह प्लेस कहें, एट प्रॉपर प्लेस कहिए इसको, नॉट प्लेस, एट प्रॉपर प्लेस, एकदम अपने जगह पे उसको रखता है, ठीक है। इस तरह के जो सेल है कनेक्टिव टिश्यू में, ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम लोग यहाँ कहा था कि लो मैट्रिक्स, लेस मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इनको कहिए
ये हाई मैट्रिक्स होता है, इसमें जगह काफ़ी, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। इंटर सेलुलर स्पेस इस तरह के टिश्यू में कॉमन जनरल प्रॉपर्टी है कि हाई मैट्रिक्स होता है, और जैसे ही हाई मैट्रिक्स होगा इसका मतलब क्या होगा, फ्यू सेल्स कम होंगे। इतना ही जगह में सेल ज़्यादा होगा या मैट्रिक्स ज़्यादा, कुछ ही हो देख ही सकता है, मैट्रिक्स ज़्यादा है तो सेल कम है। इनमें इस तरह के टिश्यूज में सेल कम होते हैं, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें फाइबर भी होता है, तभी जोड़ पाएगा, जोड़ के रख पाएगा एक जगह से। काम हम लोग समझ ही गए, बाइंडर है तो मसल को बोन से, हमारे शरीर से मसल ही पूरा गिर जाता, किनारे हो जाएगा। यही है इसको जो रोक के रखता है, इसको जोड़ करके रखता है। अब थर्ड हमारा है मसल की बात कर रहे थे हम लोग। मसल कहाँ है क्या है कहने की जरूरत नहीं, हम लोग समझ ही रहे हैं उसको। इसका काम क्या होता है, इस तरह का जो मसल से टिश्यूज होते हैं उनका काम आता है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये चलते रहता है इनका, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, ठीक है। इनकी बनावट उस तरह से होगी तो देखने के लिए। इससे होता क्या है, क्यों करते हैं ऐसा, हेल्प्स इन सिकुड़ेंगे फैलेंगे तभी तो मूव कर पाएंगे। हाथ ऊपर करना है, अगर मसल्स मांसपेशी ना सिकुड़े या फिर फैले नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे ये काम, हम चल नहीं पाएंगे। तो सारा मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मसल्स। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मसल। बोन तो सिर्फ उसको एक स्ट्रक्चर देता है, होता है मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सो देयर विल बी मूवमेंट, ठीक है। इतना कहूँगी। फिर है नर्वस। जितना भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है बॉडी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कौन कर रहा है, नर्वस का सिस्टम करेगा। तो उसके जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, ये नर्वस टिश्यूज कहाँ मिलेंगे, नर्वस सिस्टम में। काम क्या करेगा ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये करेंगे। इस तरह के जो टिश्यू होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू में, व्हाट इज एलोंगेशन, मतलब फैले हुए, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं काफी, इनकी लंबाई बढ़ी हुई होती है। तो ये हमारे 4 ग्रुप में हमने बांटा एनिमल सेल को, एपिथेलियल टिश्यू को, सॉरी नॉट सेल, अभी टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। सेल की बात करेंगे तो यूनिक होगा, एक ही होगा। टिश्यू की बात करेंगे तो इन जनरलाइज होगा, लेकिन उसमें बीच बीच दूसरा आ सकते हैं, तभी हो पाएगा, कंपाउंड होगा। तो ये हमारा एक था मेरा एपिथेलियल टिश्यू, देख लिए क्या क्या काम कर रहा है, कैसे है। दूसरा अपना है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक मसल्स को बोन से या बोन को बोन से भी हो इसमें। थर्ड वन इज मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे उनका क्लासिफिकेशन।